नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस शोशिक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। एक बार जरा साउंड अगर आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा। गुड इवनिंग जी। साउंड आ रही है क्या? हम्म, ठीक है। हाँ, साउंड सही है ना ये? ठीक है। तो देखिए, टॉपिक जो है हमारा स्टैटिक जीके का, एक वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो टॉपिक है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय जो योजना है ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से ये। और ये अभी जैसे पिछली बार हम देखा तो लगभग प्री के अंदर शायद ये मतलब बहुत सारे का मतलब ये कि अगर पेपर में एक क्वेश्चन में अगर आ रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है ये। तो मैंने कहा पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा एक बार यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये। फिलहाल अगर हम बात करें तो देखो, पंचवर्षीय योजना एक्चुअल में हमारे देश के अंदर बनाया करता था कौन? योजना आयोग ये। उस योजना आयोग में जो भी वो चीजें बनाता था ना ये, उनको अप्रूवल देने का जो काम क्या करता था ये, वो करता था राष्ट्रीय विकास परिषद ये। राष्ट्रीय विकास परिषद ये, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये, वो इनको क्या करता था? अप्रूवल देता था ये। क्यों? क्योंकि देखो, जब आदमी के भाव जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर उसको भी क्या है कि थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है ये। इस भाव से हमें फायदा क्या होगा कि मैंने कहा सन 1952 के अंदर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है, क्योंकि वो भाव नहीं खाए इसलिए। इस वजह से पूरी चर्चा करेंगे, पहले एक बार हल्का फुल्का आइडिया देखते हैं। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद हुआ करते थे ये। 2000 मैंने कहा 12 टोटल हमारे पंचवर्षीय योजना चली है। अब क्या है कि इस योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया, और वो रिप्लेस किया किसने? नीति आयोग ने। मैंने कहा किसने किया? नीति जो आयोग है उसने इसे क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया है ये। यानी योजना आयोग अब नहीं है एक तरीके से ये। मैंने कहा ये कुल मिलाकर ये है हल्का फुल्का आइडिया है। अब हम इसके बारे में ये देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, कब इसकी स्थापना की गई, कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या मकसद था, किसकी लीडरशिप में हुई, उस पंचवर्षीय योजना में कोई स्पेशल चीज हुई है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरल एग्जाम में बन जाया करते हैं। राम राम जी। ये देखिएगा ये। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में टोटल जो परियोजना है ये, वो कितनी है ये। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये दिख जाएगा ये। हाँ, तो देखिएगा ये, यानी टोटल जो हुई ना, वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई है। कितनी? 12। शुरुआत कब से हुई? 1951 से हुई है, क्योंकि भारत आजाद हुआ 1947 में ये। और मैंने कहा ये जब 1951 में ये, तो मैंने कहा 1951 में ये स्टार्ट हुई। और ये एक्चुअल होता क्या था कि 5 साल के लिए चलते थे ये। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो मैंने कहा देखो, ये शुरुआत कब हुई इसकी? 1951 में ये। कब हुई? 1951 में। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब ये कंफर्म है कि 1951 में ये जब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी ये, और मैंने कहा पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग का हुआ करता था, और उसका जो अध्यक्ष हुआ करता था, मैंने कहा वो कौन होते? प्रधानमंत्री होते थे। यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में स्टार्ट हुई, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने कहा वो थे जी यहाँ पर ये। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक बार ये। मैंने कहा 1951 से लेकर 56 तक कितनी होती है? पंचवर्षीय है, इसका मतलब 5 साल की। पंचवर्षीय का अर्थ क्या निकला? कि 5 साल चलेगी ये। तो मैंने कहा देखो, 1951 से अगर स्टार्ट हुई है, और मैंने कहा कब तक? 5 साल, यानी 1956 तक ये 51 में 5 जोड़ते ही। अब इसमें क्या है कि एक्चुअल में कई बार ये ऐसे पूछ लेता है ये कि छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना
उसका जो पीरियड है ना वो कौन सा पीरियड था ये। और ये जनरली स्टूडेंट क्या करता है, इसको रटता रहता है ये कि ये इतने में चली होगी, इतने में चली होगी, जबकि एक्चुअल में चीजें बड़ी आसान है ये। कैसे, देखिएगा ये कितनी हुई टोटल, टोटल हुई 12। ये स्टार्ट कब हुई, 1951 में। लास्ट कब हुई थी, लास्ट का जो था ना ये वो था जी ये 17 वाला, 2012 से 17 वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये देखो, कोई भी योजना जब आती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार जब कोई लाती है तो विपक्ष वालों का एक ही काम होता है कि इसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा अड़ाया जाए। कहते हैं कि तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा ही है। सुनिएगा जरा एक बार फिर, कहते हैं कि तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा ही है। ऐसा घर में भी नॉर्मली हमें देखने को मिल जाता है कि तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा ही है। तो हुआ यूं कि देखो, जो तीन तिगाड़ा मतलब कि 3 बार तो ये पंचवर्षीय योजनाएं आ गई जी है। कब कब, मैंने कहा पहली आई कितनी, 5 साल के लिए, फिर 56 में 5 जोड़ दो जी है 61, 61 में 5 जोड़ दो जी 66। मैंने कहा ये 3 पंचवर्षीय योजनाओं ने अपना कार्यकाल यहाँ पर कर लिया है। ये सीधी सी भाषा में बात करें तो ये पहली क्लास ही है जी पंचवर्षीय योजना की। ये पंचवर्षीय योजना की ये पहली ही क्लास है ये। मैंने कहा अब मैं क्या कह रहा हूँ, घर में क्या होता है कि तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा ही है। तो अब हुआ क्योंकि तीन तिगाड़ा यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में कुछ काम बिगाड़ने वाली बात हुई है। और मैंने कहा तीन तिगाड़ा, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ दो आप, ये किसमें, इसमें ये, यानी कि मैंने कहा 66 से 69 तक ये, यहाँ कोई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं हुई। यहाँ क्या हुआ, जो वार्षिक योजनाएं है ना वो की गई है। समझ रहे हैं, मैंने कहा वार्षिक जो योजना है वो यहाँ पर बनाई गई। मैंने कहा कब, 66 से 69। फिर सुन लीजिएगा, ये सारी डेट आपके अंगुलियों पर आनी चाहिए ये, क्योंकि कई क्वेश्चन बनेंगे अभी देखना यहाँ से। मैंने कहा तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा कहाँ देखने को मिलता, घर में देखने को मिल जाता है। ऐसा ही है, तीन तिगाड़ा मतलब 3 के बाद में गैप आया, और तीन तिगाड़ा 3 साल का गैप आएगा ये। तो मैंने कहा 3 साल का जो गैप आया ना ये, वो यहाँ पर इस जगह आ गया जी, कितना, 3 साल का ये। अब बोले कि जी 3 साल का गैप तो आ गया ये, और तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। अब चलते हम थोड़ा सा आगे, कब आया, घर में भी हो जाता है घर, यानी कि 11। इसमें आप 11 जोड़ेंगे नहीं है, तो देखो मैंने कहा तीन तिगाड़ा यानी 3 बार ऐसा हुआ जब पंचवर्षीय योजना जो है ना, मतलब कि एक तरह से वहां वार्षिक योजनाओं का हमने निर्माण किया। कितनी बार, 3 बार। ये वो कैसे होगा, इसमें जब आप 11 जोड़ देंगे ना ये, तो कितना बनेगा, 80। मैंने कितना बनेगा, 80 है। इन्होंने तो तीन तिगाड़ा, तो फिर दो तीन तिगाड़ा, तो बाकी बचे कितने, 2 बचे। वो कह रहे हैं भाई तूने 3 बार बिगाड़ा है ना, तो हम भी 2-2 बार तो बिगाड़े, यानी वो जो योजनाएं चलेगी वो 2-2 साल के लिए चलेगी। तो देखो इसमें 69 में 11 जोड़ दो, कितना हो गया, 80 है। कितना हो गया, 80 यहाँ पर। ये मैंने कहा इसमें जोड़ दो सीधा सीधा, कितना, 80 यहाँ पर। ये और मैंने कहा यहाँ पर हमने 80 जोड़ा, इस जगह ये कितना, 11 जोड़ते ही है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार। ये मैंने कहा देखिएगा, ये यहां से 66 से 69 तो हमने याद कर लिया ये। अब थोड़ा आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजनाएं हो गई 5 साल के लिए। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है ना, इसमें भी एक गड़बड़ हुई है। और वो गड़बड़ क्या हुई कि मैंने कहा यहाँ पर भी ये 4 साल के लिए हुई है जी। कितनी, 4 साल के लिए। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी ये, गठबंधन सरकार में जनता सरकार थी, इन्होंने क्या किया कि 1 साल पहले ही मतलब कि छोड़ दिया जी ये। इस वजह से मामला चला था एक तरीके से। इसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे चल कर। ये फिलहाल देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा कितना, यहाँ 11 जोड़े हम, तो मैंने कहा वो गैप आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 साल वाला ही। अब आगे चलते हैं, फिर क्या होगा देखो। और ये भी देखो सारी अभी दिमाग में जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। अभी आप सारी बताएंगे कि ये इस ईयर का ये था, इस ईयर का ये था। पहली चीज तो ये पंचवर्षीय योजना है, तो 5 साल के लिए चली होगी। कितनी है टोटल, टोटल बोलेगी 12 है ये। हमने कहा तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि 51 से पहले चल जाएगी 56 तक, 56 से चलेगी फिर क्या, 61 तक, 61 से चलेगी फिर कितनी, ये 66 तक। ये 3 तो हो गई। अब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसमें 3 साल और जोड़ दो, वो 3 साल वाला ये गैप चला गया यहाँ पर। ये 1966 से 69। ये मैंने कहा बचे कितने, 2। मैंने कहा बचे कितने, मैंने कहा तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसने तो बिगाड़ दिया। अब बचे कितने, 2। वो कह रहे हैं हम भी बिगाड़ेंगे। कब बिगाड़ेंगे, कि कम से कम देखो इसने 3 तिगाड़ा, 2 बचे, तो वो कह रहे हैं यार हमें भी 2-2 साल, 2-2 वाला गैप दे दो। 2-2 वाला गैप समझिए, यानी 2 बार ये योजनाएं है ना, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए। फिर ये तो 2 बचे, तो उनमें से एक ने कहा इसने तो 3 बार बिगाड़ दिया, हम 2 बार बिगाड़ेंगे। इसका मतलब 2 साल वाली फिर यहाँ पर एक वार्षिक योजनाएं आएगी 78 से 80 है। फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपने ये 2 गैप दिए इस जगह, ये मैंने कहा कंप्लीट किए, वैसे यहाँ पर फिर 2 कंप्लीट कर दो। ये 2 जैसे ही कंप्लीट कर देंगे, अब बचा हुआ जो एक बंदा था ये, उसके 2 साल यहाँ पर फिर डाल दो ये। और फिर आगे जितनी भी होगी नहीं ये सब वो 5-5 साल, 5-5 साल के लिए चली है ये। मैं एक बार फिर बताता हूँ चीजें कैसे चल रही है, समझिएगा। ये परमानेंट आपके दिमाग में चली जाएगी। ये देखिए,
हुआ कुछ नहीं है। पंचवर्षीय योजना है, योजना आयोग बनाता है, इसका जो अध्यक्ष है एक तरीके से ये, मैंने कहा इसका अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एक्चुअल में अभी जो है ना, अभी की बात करें तो योजना आयोग नहीं है, उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से, लेकिन अध्यक्ष तो वही है, प्रधानमंत्री है। मैंने कहा पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी हुई, टोटल मैंने कहा हुई 12। शुरुआत कब से हुई, 1951 से ही है। कब से, 51 से ही है। मैंने कहा लास्ट गई 2012 से 17 वाली है। कितनी गई, 2012 से 17 वाली, ये 12वीं थी और ये पहली थी। मैंने कहा तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसका मतलब पॉइंट को समझिएगा। यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी पंचवर्षीय, यानी कि मैंने कहा सीधी सी भाषा में बात करें 5 साल ही है, जोड़ दो जी। सेकंड क्या हुआ, 1956 से मैंने कहा ये चला गया 1961 ये। तीसरा क्या होगा, 1961 से ये चला गया 1966 ये। कितना, 1966 ये। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, घर में होता है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन बंदे अगर आ जाए, इन्होंने कहा यहां से काम बिगाड़ दिया। काम कैसे बिगाड़ा, यहां पर पंचवर्षीय योजना ही नहीं, यहाँ वार्षिक योजनाएं आई, क्योंकि तीन तिगाड़ा मतलब तीन जोड़ दो इसमें, ये यानी कि गुणत्तर ये। तो ये आ गया जो 1969 ये। अब ये कह रहे हैं कि तीन बंदे थे जी, ये तीन बंदे, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसने बिगाड़ दिया। अब ये दोनों बचे, ये कह रहे हैं भाई इसने तो बिगाड़ दिया, लेकिन फिर हम कैसे बिगाड़े यार, इसने तो क्या किया कि 3 साल देखो जी, तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर दी और यहाँ आकर काम बिगाड़ दिया। ऐसा करते, हम दोनों बचे हैं ना यार, दोनों बचे हैं तो क्या करें, ऐसा करते 2-2 साल 2-2 वाला गैप ले लेते हैं। ये 2-2 वाला गैप कैसे, देखो 69 से 5 जोड़ो यहाँ पर, ये मैंने कहा 69 से 5 जोड़ दो यहाँ पर 1974 ये। यहां तक क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ, मैंने कहा घर में ऐसा होता, देखो 1969 यानी इसका मतलब 80 पर जो है ना, ये कितना, 80 पर ये, यहां पर जो है 80 है। पॉइंट को समझिएगा। फिर ये मैंने कहा कितना आया, 80। भाई घर में बिगाड़ रहे थे ना ये, तो 69 में 80 जोड़ दिए। मैंने कहा 2 साल का लेगा यहाँ पर ये, 2 साल कैसे करें, 78 कर दो, यानी ये गैप आएगा। अब इससे पहले एक पंचवर्षीय योजना और आई है, अब देखो उसमें कितने साल बचे, 1974 से मैंने कहा 1978। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, ये चीजें आपको सारी याद होगी है। सबसे पहले क्या जाना है, घर में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 11 हमने जोड़े, कितना चला गया, 80 चला गया जी। पहले इसको लिख दो आप ये। और मैंने कहा वो कह रहे हैं दो वाला गैप तो रखेंगे, यानी एक तो ये हो गया। अब एक 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 तो कौन सा था, हाँ सॉरी, इसके बाद में एक तो ये हो गया। अब 1980 से पहले यानी 78 से पहले एक यहाँ पर और आएगी। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 4 साल के लिए हुई जी है। उसकी वजह क्या थी वो अभी हम समझेंगे पूरी पूरी एक बार इस जगह है। अब समझिएगा एक बार हम कैसे याद करेंगे ये। मैंने कहा यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं 80 से आगे, यानी ये यहां तक हो चुका गैप 2 साल का ये। अब हम चलते हैं छठी पंचवर्षीय योजना पर। ये वो कैसे होगी, 80 यानी 1980 से 1985। फिर एक और बना दो जी, 1985 से 1990। अब ये तो क्लियर है। इसके 2 पॉइंट आ चुके, इधर इसके 2 पॉइंट आ चुके थे, ये इसके 3 पॉइंट आ चुके थे। इसका मतलब फिर एक गैप आएगा अब यहाँ पर, ये सबके साथ न्याय हो जाएगा। यानी 1990 से 1992, ये लो जी काम खत्म। और आगे तो 5 साल जोड़ते जाओ, परमानेंट जो है ना आपके दिमाग में ये छप जाएगा कि एक्चुअल में जो है, हाँ समझ रहे हैं ये मैंने कहा एक्चुअल में जो है, अब आपको सारी ईयर याद रहेगी। आप कभी ये बोलेंगे नहीं कि ये जो गैप आया है वो कब आया है, वो 2 साल वाली कौन सी है, 4 साल कौन सी चली, यानी सारी चीजें दिमाग में है, सारी की सारी ईयर आपके दिमाग में फिट है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, क्या कि ये जो पंचवर्षीय योजना जो चली है, तो छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का पीरियड क्या था ये। तो पहला ये क्वेश्चन है, शायद मेरे हिसाब से ये क्लियर है। जरा कमेंट कर दीजिएगा एक बार अगर आपका ये पॉइंट क्लियर है तो, क्योंकि ये सारी की सारी ईयर ये दिमाग में सीधी चली जाएगी अब ये, अब दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा हमने बनाया वैसा ही देख लीजिएगा, पूरा चार्ट ऐसा का ऐसा ही बनाया गया है। तो मैंने कहा पहला क्वेश्चन यही बनेगा और यहां तक दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। गैप कहां कहां आए, यहां आया, यहां आया, यहां आया, और ये 4 साल की चली, और रटना कुछ भी नहीं है, बस गेम खेलना है कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे चीजें चल रही है। ठीक है, अब देखिएगा जरा हमारे पास में जो पॉइंट है वो क्या है। पंचवर्षीय योजना की बात अगर हम करेंगे, हाँ मैंने कहा पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है। पंचवर्षीय योजना जो है ये एक्चुअल में पता ये ली कहां से गई थी, ये सोवियत संघ, क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है सोवियत जो यूनियन है, यानी सोवियत जो संघ है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा का मतलब ये है कि 3 पूरी हो गई, उसके बाद काम बिगाड़ने वाला है। ठीक है, 3 बंदे थे नहीं है,
इनमें से एक नहीं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 के बाद बिगाड़ा था नहीं है, तो यहाँ बिगाड़ दिया, 3 साल का ले लिया इसने। ये दोनों बचे तो ये 2-2 के बाद में करेंगे, 2-2 के बाद में यहाँ पर ये दोनों करेंगे, तो इसका मतलब कि ये जब भी बिगाड़ेंगे नहीं है, तो मैंने कहा वो 2 साल मतलब सॉरी 2 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर। ये रिलेट वाला पॉइंट ये था जी। ये अब यहाँ बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की, सॉरी हाँ पंचवर्षीय योजना की, कि पंचवर्षीय योजना एक्चुअल में है क्या और ये कहाँ से ली गई है। ये एक्चुअल में किसी भी हम देश की अगर हम बात करते हैं ये, तो उसकी एक प्लानिंग की जाती थी ये, कि मतलब उसमें कैसे उसका विकास करना है, किस चीज को हमें बढ़ावा देना है, और हर पंचवर्षीय योजना का अलग अलग उद्देश्य था। समझ रहे हैं ये, मैंने कहा उद्देश्य था अलग अलग ही। आप थोड़ा सा लेट आए हैं तो फिर दोबारा देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वही चीज मैं रिपीट करूंगा तो टाइम खराब हो जाएगा फालतू में ये। तो देखिएगा ये भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई? 1951 में, जैसा कि अभी मैंने कहा आपसे। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक चली जी है, और मैंने कहा वहां जाकर ये समाप्त हो गई है। तो ये क्वेश्चन ये भी कभी कभी बन सकता है, कब स्टार्ट हुई कब एंड हुई है। टोटल कितनी थी? 12 थी। ये तीसरी बात ये कहना चाह रहा है कि अब योजना आयोग नहीं है, पहले तो था। समझ रहे हैं ये, पहले तो क्या था? समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कि पहले तो था क्या, योजना आयोग था, लेकिन अब इसको रिप्लेस किसने कर दिया? नीति आयोग ने कर दिया है। ये तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन उठ सकता है ये, कि योजना आयोग को निम्न में से किस आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। ये तो मैंने कहा नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग के थ्रू और भी क्वेश्चन उठेंगे, क्या क्या उठेंगे मैं पढ़ाता हूँ ये। तो अब देखो पहली चीज क्या बात की हमने, थोड़ा सा बैक चलेंगे हम ये, कि सोवियत संघ से इसे लिया गया। देखो देश की पंचवर्षीय योजनाएं बना रहे हैं तो जाहिर सी बात, वित्त होता है ना, वित्त, फाइनेंस, पैसा तो चाहिएगा यार, पैसा चाहिएगा। तो बोलेगी यार पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, इसीलिए सोवियत संघ से लिया गया ये, क्योंकि सोवियत संघ में वित्त आता है। ये देखना एक बार, इसको याद कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि जी पंचवर्षीय योजनाओं का ये जो प्रारूप वगैरह जो भी है, ये किस जगह से लिया गया है। तो ये लिया गया है कहां से? सोवियत संघ से। कैसे याद करोगे? सोवियत, मैंने कहा वित्त यानी कि वित्त यानी कि फाइनेंस, पैसा, और मेरे पास पैसा होगा तभी तो योजनाएं चलेगी, इसलिए वहीं से ले लिया हमने। कहां से लिया? सोवियत संघ से। ये पहला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। दूसरा देखिएगा ये, कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई, और इसका अध्यक्ष हुआ करता था प्रधानमंत्री। उस टाइम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। ये मैंने कहा एंड कब हुई? 2017 में हुई, 12वीं। एक तरीके से ईयर मैंने सारे आपको अभी याद करवा दिए हैं ये। आगे चलते हैं, इसको रिप्लेस किसने कर दिया? नीति आयोग ने कर दिया है ये। अब नीति आयोग है, अब योजना आयोग नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, यहां से क्या बनेगा वो देख लेते हैं जी। नहीं, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा जी। बात शुरू हुआ इसे, ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा इस पॉइंट को। ये फिर लिखा है, हाँ देखो, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत पंचवर्षीय योजनाओं का विचार जो है वो कहां से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया था। ये याद कैसे करो, पंचवर्षीय योजना में वित्त तो चाहिए ना, तो इसलिए वहीं से ले लिया हमने, सोवियत संघ से। ये अब देखो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कैसे होता है। ये फाइनेंशियल जो ईयर होता है ना, वो स्टार्ट होता है कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर जो चलता है, ये ऐसा नहीं चलता जनवरी से दिसंबर। ये सबको पता आपको कि फाइनेंशियल ईयर, जैसे इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स हम ये जो फाइल करते हैं आईटीआर वगैरह, ये तो मैंने कहा ये आपको सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो अमाउंट हमारे पास कितना आया, वो जो भी टैक्स बनता है वो सारा मामला रहता है। ये तो मैंने कहा ये शुरुआत कब से होती है? देखो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से शुरू होती है, और मैंने कहा अगले वर्ष को 31 मार्च को क्या होती है? ये मैंने कहा समाप्त होती है। यानी पूरे 1 साल का जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रही है। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं शुरू हुई है। क्या ये आपको याद करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया। कैसे? कि मैंने कहा 51 में स्टार्ट हुई, 56 से मैंने कहा 61 से 66, फिर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसका मतलब ये 3 तिगाड़ा यानी 3 वार्षिक योजनाएं शुरू कब हुई? तीसरी तो ये हो ही चुकी, और चौथी से पहले ये है, यानी कि ये यहाँ पर इस जगह स्टार्ट हुई थी जी। फिर लिखा इंदिरा सरकार ने, देखो मैं कह रहा था ना आपको, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल ही क्यों चली थी? ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ये, कि जी कौन सी ऐसी योजना थी जो 4 साल ही चली है। देखो इंदिरा सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू तो की, लेकिन जनता गठबंधन सरकार ने इसे समाप्त होने से 1 साल पहले ही क्या कर दिया? छोड़ दिया। किसके साथ गठबंधन था? जनता सरकार के साथ गठबंधन था। इन्होंने क्या किया कि जी 1 साल पहले ही छोड़ दिया, इसलिए 4 साल ही चली थी यहाँ पर। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, इसका ईयर भी हमने याद कर लिया है। ये देखिएगा, ये क्या हुआ
1978। देखो हम चले थे पहले कौन सी, 51 से 56। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट वैसे है आपके इकोनॉमिक्स का, लेकिन ये आपकी डिमांड पर ही मैं इस टॉपिक को स्टैटिक में भी करवा दे रहा हूँ ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मैंने कहा 56 से देखोगे तो मैंने कहा कब 61 ये, 61 से करोगे तो मैंने कहा कब 66 ये, 66 से मैंने कहा 69 ये, 3 साल वाली ये योजना है। 69 के बाद मैंने कहा 11 जोड़ो पहले ये, यानी कि 80। और मैंने कहा वो 2 बचे तो वो कह रहे थे कि जी नहीं 2 तो हमें भी दो, ये तो 78 से 80 ये हो गया। और मैंने कहा 69 ये, 69 5 74 ये, 74 के बाद में देखो ये कितना जाएगा, 79 जा नहीं सकता, यानी 79 नहीं आ सकता क्योंकि 78 है। इसका मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना ये थी, चौथी कौन सी थी, ये थी। ये क्या कहना चाह रहा है 1978 में, ये यानी कब, ये देखो जी यहां से, ये 1978 में जनता सरकार ने क्या किया, नियमित योजना के स्थान पर एक रोलिंग योजना लागू कर दी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रोलिंग जो प्लान है वो कौन से ईयर में और किसके द्वारा लागू किया गया। और मैंने कहा बच्चे इससे रटते रहते हैं, जबकि मैंने अभी आपको जो पॉइंट बताया है तो आप उस कंडीशन में कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कहा 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल चली, हुआ यूं कि गठबंधन सरकार में जो जनता सरकार थी इन्होंने साथ छोड़ दिया ये, तो मैंने कहा ये केवल 4 साल ही चल पाई। इन्होंने क्या किया, इसके स्थान पर एक तरह से रोलिंग प्लान ये लेकर आए ये, क्योंकि भाई एक तरह से मान लो अगर किसी सरकार के साथ आपका गठबंधन है तो आप भी तो एक तरह से रूलिंग पार्टी में काउंट होंगे ये। तो जाहिर सी बात है, मान लो जैसे 2 पार्टी है जी, एक के एमपी जो है 200 है, दूसरी के 150 मान ले एक मिनट के लिए, 350 हो गए जी। तो इसका मतलब गठबंधन इनका हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रूलिंग पार्टी तो है ही एक तरीके से। रूलिंग पार्टी इसीलिए इन्होंने क्या किया, रोलिंग प्लान लेकर आ गए यहाँ पर, ये रूलिंग रोलिंग रूलिंग रोलिंग 5वीं, ये जो 1978 था इसके अंदर ये कब लेकर आए, 1978 में जनता सरकार ने रोलिंग प्लान लागू कर दिया। यहाँ पर ये लिखा क्या है, भारत का योजना आयोग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। ये एक सरकारी निकाय था जिसमें, यानी कि द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज अ गवर्नमेंट बॉडी दैट फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5-year plans. Among other things, the planning commission was tasked with ensuring that everyone could participate in community service. यानी ये कहना चाह रहे हैं कि एक सरकारी निकाय था। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ये, कि भारत का योजना आयोग निम्न में से क्या है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट बॉडी, यानी कि सरकारी निकाय था जी एक तरीके से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। फिर लिखा है योजना आयोग क्या करता है, सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट किया करता था, क्योंकि अध्यक्ष ही वही है तो जाहिर सी बात है उन्हीं को करेंगे ये। अब बोले इसकी शुरुआत कब हुई, तो देखो जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत करते हैं ये, तो सरकार जब शुरुआत करती है तो ऐसा तो है नहीं कि आज मतलब कि शुरुआत कर रहे हैं, कल ही प्लान, मतलब पहले एक दिन पहले प्लानिंग कर ली, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, उसमें टाइम लगता है। जैसे इन्होंने अगर 1951 में स्टार्ट किया होगा तो कम से कम 1 साल पहले तो मतलब इन्होंने सोचा होगा ये। तो योजना आयोग को जो है ना 1950 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई। अब इसके भाव ज्यादा ना बढ़े तो इसकी अप्रूवल दिया करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भाव ना बढ़े, इसका मतलब 1952 में उसकी स्थापना की गई थी, वो भी एग्जाम में पूछा गया है ये। योजना आयोग एक्चुअल में एक सरकारी निकाय है, गवर्नमेंट बॉडी है जिसकी स्थापना 1950 में की गई है। अब मैंने कहा उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे, तो इसका मतलब वही इसके अध्यक्ष हुए हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है कि केंद्र यानी जिसको हम संघ सरकार बोलते हैं, ये योजना आयोग की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है, जो संविधान या कानून के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ये, ध्यान रखना। योजना आयोग एक गवर्नमेंट बॉडी तो है, सरकारी निकाय तो है, लेकिन इसे कानून के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, कानून के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है आपके ये। मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। उसके पीछे वजह क्या हुई, क्योंकि उसके अध्यक्ष होते ही प्रधानमंत्री थे, ये तो उस टाइम यही प्रधानमंत्री थे, इसलिए पहले अध्यक्ष यही हो गए जी। 2014 में क्या कर दिया, इस योजना आयोग को भंग किया गया और इसकी जगह लाया गया कौन सा, नीति आयोग। अब बोले इसको कैसे याद करेंगे, 2014 में क्या हो गया, मोदी सरकार आई थी 2014 के अंदर, ये इन्होंने कहा कि जी योजना आयोग को छोड़ो आप साइड में, एक अच्छा लाते हैं देश के लिए, एक अच्छी नीति लाते हैं, और 2014 में इन्होंने इसे भंग किया और लेकर क्या आए, नीति आयोग लेकर आए दोस्ती है। तो मैंने कहा इसलिए लाया गया ये। उसके बाद देखिएगा लिखा क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसके हम बात कर रहे थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी है, और द राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब इसी का नाम है ये, is the apex body for decision making and deliberations on development matters in India.
प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी कहना चाह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है भारत में विकास के मामलों पर निर्णय और विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय था। यानी इस योजना आयोग को जो ये पॉलिसी बनाता था, जो योजनाएं ये बनाता था, इसको अप्रूवल देने का जो काम करता था वो कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। और इसका भी अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री खुद हुआ करते थे। ये देखते हैं कब इसकी स्थापना की गई, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 6 अगस्त 1952। क्यों की गई? ताकि भाव ज्यादा न खाए कौन? ज्यादा भाव खाए नहीं कौन? योजना आयोग। इसलिए इन भाई ये ज्यादा भाव खाएंगे तो फिर कोई ना कोई तो बनाना पड़ता है ना ऊपर, ये तो इसीलिए इसको बना दिया गया। किसको? राष्ट्रीय विकास परिषद को। कब बनाया? 1952 में। ये ध्यान रखना, एग्जाम में डेट पूछ लेता है ये, तो डेट भी रटने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा और चलते हैं। ये भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति यानी अप्रूवल जो है ना, ये लास्ट अप्रूवल जो मिलती थी, ये फाइनल अप्रूवल जिसको बोलते हैं, वो मिलती थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। यानी ये कह सकते हैं योजना आयोग जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी तो थी, यानी कि सरकारी निकाय तो थी, लेकिन कानून के द्वारा इसे स्थापित नहीं किया गया था। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और उस दौरान जो राष्ट्र प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। ये ज्यादा भाव न खाए, इसलिए इसको अप्रूवल देने के लिए हमने एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कर दिया गया। और किसके अध्यक्षता में होता है? वो भी प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में होता था। ये सन 2014 में क्या हुआ? मोदी सरकार जैसे आती है ये, और मैंने कहा होता क्या है कि इसे भंग कर दिया जाता है और इसके स्थान पर लाया जाता है एक नीति आयोग। ये अब बात करते हैं थोड़ा सा और। ये नीति आयोग का मतलब क्या होता है बाद में देखेंगे। देखो कहना क्या चाह रहा, प्राइम मिनिस्टर जो होता है यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं वही इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष होते हैं। किसके? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन हुआ करता था? मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद ही होते थे। यानी योजना आयोग के भी यही होते थे और इसके भी यही होते थे, राष्ट्रीय विकास परिषद के। ये बात करते हैं नीति आयोग की। ये देखो नीति आयोग का मतलब क्या है? ये नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा? है नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, यानी कि नीति आयोग जो है उसकी फुल फॉर्म क्या हो गई है? मैंने कहा उसकी होती है, ध्यान रखना, नीति कहना जा रहा है, ये नीति है। तो नीति में देखो यहां से ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है नीति आयोग की फुल फॉर्म। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये तो किसकी जगह ले ली इन्होंने? इन्होंने योजना आयोग की जगह ले लीजिए। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे योजना आयोग का मेन जो अध्यक्ष मतलब जो होता था एक तरह से मेन का जो प्रेसिडेंट होते थे वो कौन होते थे? मैंने कहा प्रधानमंत्री होते थे। तो इसका मतलब जो योजना आयोग को आप रिप्लेस कर देंगे, तो मैंने कहा अध्यक्ष तो वही रहने हैं, कौन? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। 18 पॉइंट हुई है, लास्ट के 2 पॉइंट और है। इन दो में से मैं आपको एक तो मैं याद करवा देता हूँ। ये कौन सा? ये कि जोसेफ स्टालिन जो है इन्होंने इंप्लीमेंट किया था पहला 5 ईयर प्लान, और वो किसमें? सोवियत संघ के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि सबसे पहले जो है ना ये पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो किसने इंप्लीमेंट की थी, किसने लागू की थी? हमने कहां से लिया? सोवियत संघ से, क्योंकि वित्त वित्त बात हो रही थी। तो इसका मतलब वहां से किसने ये लागू की होगी? उस बंदे का जो नाम था वो कौन था? जोसेफ स्टालिन। उसने ऐसा क्यों किया जी? ये देखो उसने भी ये सोचा होगा कि एक तरीके से भाई देखो हम भी जानते हैं सरकार के अंदर चीजें जब ऐसे बनाई जाती है तो वो इसलिए बनाई जाती है ताकि सरकार भी मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता के लिए एक तरह से बड़ी सेफ रहे। तो इसको ऐसा कर दो। ये देखो उसको ऐसा लगा, जो को क्या लगा, वो कह रहा है कि उसको क्या लगा कि ये सेफ रहेगी देश के लिए। ये बहुत सेफ तरीका एक तरीके से, इसलिए इन्होंने बनाया था। ये कौन सा? पंचवर्षीय योजना, यानी जोसेफ स्टालिन ने। ये एक क्वेश्चन है कि मोंटेग सिंह आहलूवालिया वाज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग का अंतिम जो डिप्टी चेयरमैन थे वो थे मोंटेग सिंह आहलूवालिया। कौन थे? मोंटेग सिंह आहलूवालिया। हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। ये 20 पॉइंट थे जो इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा हल्का फुल्का बता देता हूँ। ये योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी 15 मार्च 1950 को, 50 को हुई यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये और इसका काम क्या होता था? देश के लिए मतलब पॉलिसी वगैरह ऐसे बनाना, विकास करने के लिए। मैंने कहा ये ज्यादा भाव न खाए, इसलिए 1952 में यानी कि 6 अगस्त
1952 को एक राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कर दी गई। किसकी अध्यक्षता में होगी? वही पीएम की अध्यक्षता में ये, मैंने कहा। और पीएम उस टाइम भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके भी अध्यक्षता वही करते हैं, ये प्रधानमंत्री। ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, ध्यान रखना एक गवर्नमेंट बॉडी तो है। क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है, सरकारी निकाय तो, लेकिन कानून के द्वारा ये नहीं बनाया गया है। ये क्वेश्चन बनेगा, फिर बता दो, बहुत अच्छे लेवल का बनता है ये। और मैंने कहा रटना पढ़ना ही पड़ेगा इसको। ये पॉइंट हो चुका है। क्या था ये? प्लानिंग कमीशन का अभी जो है, मैंने कहा इसको रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म हुआ करती है। प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन होता था? पीएम होते थे। और इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? मैंने कहा पीएम ही होंगे। ये कब लाया गया? 2014 में। ये मोदी सरकार ने क्या किया? मैंने कहा योजना आयोग को भंग किया और उसकी जगह ला दिया गया कौन सा? नीति आयोग। ये इसका सिस्टम थोड़ा सा काम करने का अलग है नीति आयोग का। ये योजना आयोग तो क्या करता था? 5 साल के लिए बनाया करता था। ये तो ये जो हल्का फुल्का एक आइडिया है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, और यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो एग्जाम में ये बनता है कि कौन से ईयर में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। वो हमने बता दिया, सारी ईयर आपको बता दी। कितने साल का गैप कहां पर आया, कितने साल का किस जगह क्या क्या मामला था, वो मैंने आपको याद करवा दिया, रटने की जरूरत नहीं है। योजना आयोग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, 20 फैक्ट्स थे, वो हमने सारे देख लिए। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है कि ये कौन से मॉडल के ऊपर आधारित है? समझ पा रहे हैं? ये मैंने कहा कौन से मॉडल पर ये आधारित है। क्या कह रहे हैं? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बना था। मैं कह रहा हूं भंग करने की बात की जा रही है। मैं कह रहा हूं कब भंग किया गया था? 2014 में इसे भंग किया गया था ये। और मैंने कहा, कहना ये चाह रहा है कि कौन से मॉडल के ऊपर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है। अब सिस्टम को थोड़ा सा समझेंगे ये कैसे। ही पंचवर्षीय योजना को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो सुनिएगा जरा। ये क्वेश्चन पूछता है ये, और पूछता क्या है? कौन से मॉडल पर बेस है। और बच्चे लड़ते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये इस स्टैटिक जीके के बेस से अगर आप चीजें समझे होंगे ना, मैं फिर कह रहा हूं ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जीएस में जिसमें आप पार नहीं पा सकते। ये क्योंकि खेल पूरा यही है कि आप याद तो करते कहते हैं कि भूल जाते हैं। तो भूलने वाले सिस्टम को तो हमने आपका खत्म ही कर दिया एक तरीके से। ये तो देखिएगा जरा, ये इसमें नॉर्मली क्या करता है? 5 ही पूछता है। ये कितनी? 5। इनके अलावा कोई नहीं पूछेगा ये। और नॉर्मली बता दूं मैं आपको, मेनली ये 2 ही पूछता है। कभी कभी ये पूछ सकता है जी। इन 12 में से केवल 5 ही ऐसे पूछता है जो मॉडल बेस पर हुई। सबसे ज्यादा उठाता नंबर 1 वाली कि पहली पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर बेस थी। किसके ऊपर थी? हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर। ये किसके ऊपर? हेराल्ड डोमर मॉडल। ये अब इसको याद कैसे करें? इसको ऐसे कर दो। ये मैंने कहा देखो, हर आदमी ये चाहता है कि जो रोड है ना वो 1 नंबर की होनी चाहिए, डामर की। हाँ, ऐसे नहीं चलेगी सीमेंट की, डामर की होनी चाहिए 1 नंबर की। मैंने कहा हर एक इंसान का मतलब एक ही है। हर एक इंसान, हेराड यानी हर एक इंसान जो है वो ये चाहता, राड एंड रोड ये कि जी किसकी बने? डामर की बने। यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। अब बात करते हैं, याद कैसे करोगे? हर एक, हर हर हेराड यानी हर, हेराड रोड, हर आदमी ये चाहता है, हर यानी प्रत्येक, यानी कि एक का मतलब पहली पंचवर्षीय योजना। हर आदमी चाहता है कि रोड कैसे बने? हमारे डामर के बने। यानी हेराड डोमर मॉडल के ऊपर ये बेस्ड थी। सेकंड देखते हैं, महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। सेकंड कहते हैं कि बड़े बड़े लोन, जब कोई आदमी बड़ा लोन लेता है ना 20-20 हजार करोड़ का, ऐसे लगता है 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा है ये। देखो ये महा लोन कितना ले लिया? बोले कि 20 करोड़ का ले लिया। मैंने कहा बड़ा लोन लिया है 20 करोड़ का। ये सॉरी, हाँ 20,000 करोड़ का कर लेते हैं। ये 20,000 का बड़ा, इतना बड़ा लोन। मेरे भाई क्या 2 नंबर का काम कर रहे हैं क्या? यानी कि 2 नंबर की पंचवर्षीय योजनाएं जो है, मैंने कहा ये किसके ऊपर बेस्ड थी? महालनोबिस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड थी। बात करते हैं तीसरे नंबर की। ये देखिएगा, ये तीसरे नंबर की जो पंचवर्षीय योजना है वो जॉन सैंडी या एश चक्रवर्ती इस मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। पहली तो
हर आदमी ये चाहता है कि रोड डामर की बने, यानी हेराड डोमर मॉडल के ऊपर ये बहस थी। सेकंड ये है कि मैंने कहा भाई इतना बड़ा लोन 20,000 करोड़, मैंने कहा 2 नंबर का काम करे क्या है, यानी कि महालनोबिस मॉडल के ऊपर 2 नंबर की। अब बोले कि तीसरे नंबर की ये क्या कह रहे हैं, पहली बार याद हुआ है, मजा आ गया। अभी देखिएगा आगे आगे चल रहा है टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिएगा ये जॉन सैंडी और एश चक्रवर्ती है, कौन सा, तीसरा ये, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना इसके ऊपर बेस्ड है। किसके, जॉन सैंडी एश चक्रवर्ती। थ्री यानी कि साउंड कर दो ट्री, थ्री यानी कि ट्री यानी कि पेड़। बोले जी पेड़ किसमें, जमीन में। सैंडी, सैंडी यानी सैंड, जमीन, भूमि, मिट्टी। मैंने कहा किसमें, सैंड, मिट्टी। मैंने कहा मिट्टी जमीन में होता है। और मैंने कहा कभी कभी चक्कर खा के गिर भी जाता है, यानी कि सुनिएगा जरा ये। मैंने कहा सैंड, सैंड जमीन, भूमि, मिट्टी, ये पेड़ किसमें, इसमें लगा दिया हमने, सैंड में ही है। मैंने कहा कभी कभी चक्कर खा के गिर जाता है, यानी सैंडी और एश चक्रवर्ती जो मॉडल है इसके ऊपर बेस कौन सी थी, तीसरे की। बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर की जो है वो डीपी धर मॉडल के ऊपर बेस थी। किसके ऊपर थी, डीपी धर मॉडल पर बेस थी ये। अब कैसे करोगे, मान लो 5 यानी कि 5, 5 यानी कि वाइफ, 5 और साउंड ऑफ वाइफ, 5 और साउंड ऑफ वाइफ। मैंने कहा मान लीजिए आपकी वाइफ है जी, अगर एसीडीपी लगा ले, सुनिएगा जरा एक बार ये। हाँ हाँ, मैंने कहा वो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये। मैंने कहा मान लीजिए आपकी वाइफ है जी, शादी हो गई, बार बार डीपी लगाती है और बड़ी गंदी गंदी डीपी लगाती है, तो एक दो कभी धर भी देते हैं, ऐसे ही है। तो देखो जी ये मैंने कहा 5 साउंड ऑफ वाइफ, अगर मान लो गलत गलत डीपी लगाएगी अपनी ये फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो कभी कभी एक दो धर भी देते हैं ये। तो मैंने कहा डीपी दर मॉडल के ऊपर, बोले कि कौन सी डीपी, डीपी वाइफ, वाइफ साउंड ऑफ 5, 5 वाइफ, 5 वाइफ, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर, डीपी दर मॉडल के ऊपर थी ये। केवल यही पूछेगा जो मैंने लिखा आपको, ये अब तक का तो रिकॉर्ड यही है। अब देखो ये 8 नंबर, ये 8 नंबर जो थी वो थी जॉन डब्ल्यू मिलर के ऊपर। ये किसकी थी, जॉन डब्ल्यू मिलर। अब बोले इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो इसको ऐसे कर दो, ये 8 यानी कि 8, 8 यानी कि 8, 8 यानी कि आटा, आटा कहाँ पिसाते हैं, मील में पिसाते हैं, आटा मील, आटा मील, मिलर आ गया यहाँ पर ये। तो ये किस पे चले जाएगी, जॉन डब्ल्यू मिलर के ऊपर। ये कितनी हुई, 5। नॉर्मली एग्जाम में कौन से पूछेगा, स्टार्टिंग के 3, ये 2 पूछ लेगा तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। मेनली अब तक का रिकॉर्ड ज्यादातर यही पूछता है, इनमें भी स्टार्टिंग के 2 ही पूछता है। अब मैं पीछे चलता हूँ, क्या हमें याद है कि नहीं है ये, तो देखिएगा जरा एक बार, यहां से ही देख लेते हैं ये। मैंने कहा पहली पंचवर्षीय योजना, पहली यानी कि हर आदमी ये चाहता है कि रोड कैसे बने, डामर की बने, यानी कि हेराड डोमर मॉडल के ऊपर बेचती है। सेकंड, सेकंड मैंने कहा 2 नंबर का भाई बड़ा लोन 20 को, और अब महालमनो 20 मॉडल के ऊपर ये महालोन 20,000 करोड़ का ये। तीसरा क्या था, ट्री, ट्री किसमें, ट्री ट्री ट्री, बोले सैंड, सैंड मिट्टी, ऐसे ही है, यानी कि वो सैंडी था। और चक्कर आ सकता है, यानी चक्रवर्ती और सैंडी, कुछ ऐसे नाम थे, बस ये हिंट काम करती है एग्जाम के अंदर। पांचवें में क्या था, 5 और साउंड ऑफ वाइफ, 5 और साउंड ऑफ वाइफ, वाइफ ने क्या लगाई, डीपी लगाई, गंदी गंदी लगा ली, एक धर दिया, तो यानी कि डीपी धर मॉडल के ऊपर ये। 8 यानी कि मैंने कहा 8 यानी कि 8, ये मैंने कहा 8 यानी आटा, किसमें, मील में, यानी कि ये था जॉन डब्ल्यू मिलर, यानी ये मिलर वाला मील, मील ये, तो ये आ गया मिलर मॉडल पर ये। तो 3 टाइप के अब तक हम क्वेश्चन देख चुके हैं। ये कौन से मॉडल पर ये बेस है, ये क्वेश्चन में बना चुका हूं, यहाँ आपका दिमाग में छाप चुके हैं ये। एक क्वेश्चन हमने ये बना लिया कि जो फैक्ट्स है, योजना आयोग क्या चीज है, कहां से लिया गया है, उसका अध्यक्ष कौन था, उसकी जो अप्रूवल देता था वो कौन देता था, उसको रिप्लेस किसने कर दिया, ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि कौन से ईयर में ये आई थी, कब कब गैप लगा, कितने साल का लगा, ये भी मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है ये। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिएगा जरा ये लिखा यह है। अच्छा इसको ऐसा करते हैं, इतना ही करेंगे ये, क्योंकि चक्कर क्या है कि अगली क्लास में हम ये करेंगे, यानी 3 क्लास में इसको फिनिश करेंगे। ये छोटा छोटा पॉइंट रहेगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, 3 पॉइंट हम कर चुके हैं ना ये, तो हम कल इसको फिनिश कर देंगे। कल हम 2 क्लास करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। अगला हम करेंगे क्या, बता दूं मैं आपको, कि इसके जो ऑब्जेक्टिव है, समझ पा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव गोल क्या था किसी भी पंचवर्षीय योजना का ये, यानी जैसे पहली पंचवर्षीय योजना है
उसका क्या गोल था, सेकंड का क्या था, ये भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, और बच्चे रटते रहते हैं और याद नहीं होता है। लेकिन यहां जाकर ये समस्या खत्म हो चुकी होगी आपकी ये। तो मैंने कहा हम ये जितने भी है कल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और फिर एक एक पंचवर्षीय योजना का सारा डिटेल में पढ़ेंगे ये। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कभी कभी कि जी दामोदर घाटी ये जो परियोजना आई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी ये। तो ये चीजें हम याद करेंगे पूरा डिटेल में जाकर ये 3 पार्ट में इसको लेंगे जी ये। हाँ, मैंने कहा कल ही करेंगे, लाइव ही क्लास होगी ये। और कल भी हम ऐसा करेंगे, कल मेरी यहाँ ऑफलाइन क्लास आज कितने, हाँ अच्छा कल है मेरी वहाँ यहाँ कैंपस में 9:30-11। कल ऐसा करेंगे, अच्छा ऑफिस जाना है परसों, कल भी इसी टाइम लेंगे जी हम ये, वही 8:30 बजे, और एक इससे पहले दिन में हो सकता हम ले लेंगे ये। 2 क्लास करेंगे, कल खत्म कर देंगे 5 ईयर प्लान को ये। करने में मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है छोटे क्लास बनाएंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट यहाँ पर हो चुके। कल हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर इनका डिटेल में याद करेंगे, उसको हम 2 पार्ट में या हो सके तो 1 पार्ट में भी कर देंगे ये। तो कल हम इसको फिनिश करेंगे यहाँ पर ये। तो कल मिलेंगे हम आपसे इसी टाइम पर ही। इसकी पीडीएफ जो है वो डाल दी गई है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा जी, ये जितने भी बैचेज में ये क्लास डाल रही है ये।